बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुसरत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाइड रेडियोलॉजी। ख़वातीन में माहवारी या पीरियड्स के बंद होने को मेनोपॉज़ कहा जाता है और माहवारी के बंद होने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। नंबर एक, उम्र के एक ख़ास हिस्से पर आकर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम होने और फिर मुकम्मल ख़त्म हो जाने की वजह से मेनोपॉज़ फिजियोलॉजिकल नेचुरल हो जाना। नंबर दो, यूट्रस या बच्चेदानी और ओवरीज यानी अंडेदानी की किसी भी बीमारी की वजह से उनको ऑपरेशन के ज़रिए निकाल देने पर मेनोपॉज़ हो सकता है। मेनोपॉज़ की नॉर्मल एज तकरीबन 45 से 55 ईयर्स होती है और मेनोपॉज़ एक बीमारी नहीं है बल्कि ख़वातीन की ज़िंदगी का एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ है जो 2.5 से 3 साल पर मुहित हो सकता है। इसको पेरीमेनोपॉज़ और प्रीमेनोपॉज़ल स्टेजेस में तकसीम किया जा सकता है। पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज में पीरियड्स या तो इरेगुलर हो जाते हैं या दोनों साइकिल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो सकती है, गैप कम भी हो सकता है। मेनोपॉज़ल स्टेज पर पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉज़ल और मेनोपॉज़ल स्टेजेस में ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स का शिकार हो सकती हैं। नंबर एक, माहवारी के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना। नंबर दो, बहुत ज़्यादा गर्मी का लगना, घबराहट महसूस होना, आम लोगों की निस्बत गर्मी सर्दी ज़्यादा महसूस होना, रात को ठंडे पसीने आना, रात को नींद ना आना या नींद आने के बाद बार बार आँख का खुलना, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाना, रूटीन की एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, मूड चेंजेस जैसे एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, मामूली बातों पर रोना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, एंग्जाइटी या डिप्रेशन होना। कुछ ख़वातीन याददाश्त की कमी की शिकायत भी आमतौर पर करती हैं। मामूली गिरने पर फ्रैक्चर का हो जाना या जिस्म और पट्ठों में शदीद दर्द महसूस होना, अचानक बीपी, शुगर या हार्ट डिजीज़ का डायग्नोज होना, पेशाब का बार बार आना या कंट्रोल ना होना या लीक हो जाना या पेशाब के इन्फेक्शन बार बार होना। कुछ ख़वातीन उम्र के इस हिस्से में वेजाइनल ड्राइनेस, बर्निंग, रिपीटेड वेजाइनल इन्फेक्शन, दर्द होने या ज़ख़म होने की शिकायत भी करती हैं, जबकि कुछ ख़वातीन में हस्बैंड के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की शिकायत भी पाई जाती है। कुछ ख़वातीन में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से यूट्रस के जिस्म से बाहर आ जाने के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल और फ़िज़िकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ख़वातीन जिस तरह से अपने घर, बच्चों, स्पाउस, ख़ानदान, जॉब, मिलने जुलने वाले सर्कल, शॉपिंग, दूसरी एक्टिविटीज़ को बआसानी खूबी अंजाम दे रही होती हैं, इस स्टेज पर आकर एकदम से मेनोपॉज़ल सिम्टम की वजह से उनको ये तमाम एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल लगता है। वो कुछ ख़वातीन के हस्बैंड्स और बच्चे उनकी प्रॉब्लम्स को सही तौर पर समझने से कासिर रहते हैं। अब हम आते हैं इन मसाइल के हल और उनकी ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले हमें अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हमने सिर्फ अपने घर, अपने बच्चों, अपनी फैमिली पर फोकस किया था। आज से हम अपने आप को तवज्जो देंगे ताकि अपनी आने वाली ज़िंदगी को आरामदेह बना सकें। जंक फूड, बाहर के खाने, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, ऑयल में तले हुए खाने सब अवॉइड करने होंगे। अपना वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। हो सके तो नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करें। एज और हाइट के हिसाब से वज़न नॉर्मल पर रखें ताकि शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों से बचा जा सके। जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर, ब्लड प्रेशर है वो ग़िज़ा, दवा और एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करें। जिस्मानी ज़हनी तब्दीलियाँ ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से आती हैं, इसलिए ग़िज़ा में पाई जाने वाली फ़ाइटो ईस्ट्रोजन का इस्तेमाल करें। इसमें फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, सनफ्लावर और पम्पकिन सीड से मदद ली जा सकती है। ग्राइंड करके रख लें और मुनासिब मिक़दार में डेली यूज़ करें। इनके डेली इस्तेमाल करने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में भी बहुत मदद मिल सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आँखों, स्किन और जॉइंट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनका डेली इस्तेमाल अगर अफोर्ड कर सकें तो 3-4 बादाम, 1 से 2 अखरोट ज़रूर खा लें और फ़िश को अपनी डेली खुराक का हिस्सा बनाएं। बंद गोभी, फूल गोभी, फली वाली सब्जियां और लाल लोबिया को भी में भी फाइटोएस्ट्रोजन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, इसलिए इसको अपनी डेली खुराक का हिस्सा बनाएं। फिज़ी ड्रिंक्स और डब्बे वाले जूसेस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। इसके बजाय अमरूद, अनार, पपीता, स्ट्रॉबेरी जैसे फल छिलके और बीज समेत खाने की आदत डालें। 10 से 12 गिलास पानी दिन में ज़रूर पिएं ताकि स्किन और गुर्दे सेहतमंद रह सकें। बग़ैर मलाई का दूध, दही या पनीर इस्तेमाल करें ताकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मुनासिब मिकदार हासिल कर सकें। कैल्शियम मैग्नीशियम की मिकदार पूरी करने के लिए नट्स और ग्रीन वेजिटेबल की मदद ली जा सकती है। कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ टाइम ज़रूर धूप में बैठें। कब्ज़ से बचने के लिए हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें जैसे जौ का दलिया, बाजरा। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी और टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा भी कम होगा। रोटी चावल की मिकदार थोड़ी कम करें और मुनासिब मिकदार में गोश्त इस्तेमाल करें ताकि स्किन, बाल और नाखून हेल्दी रह सकें। अब हम आते हैं डेली ज़रूरी करने के कामों की लिस्ट की तरफ। इसमें सबसे अहम है डेली वॉक करना। टाइम आपने खुद सेट करने हैं, या तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद डेली वॉक पर निकलें या असर की नमाज़ के बाद, जो भी टाइम आपको सूट कर सके। इसके बाद आपने स्पाइन, घुटनों, मस्कुलर क्रैम्प्स
ہائپرٹونک بلیڈر سے ریلیٹڈ جتنی ایکسرسائزز ہیں ان میں سے کچھ ضرور روزانہ کرنی ہیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں، کھانے کے بعد 40 سے 50 قدم ضرور چلیں تاکہ نیند اچھی آئے اور گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس نہ ہو۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، نیند نہ آئے تو واک کریں، بستر پر لیٹ کے کروٹیں مت بدلیں، غسل کریں، تلاوت کریں، اسپائسی ایسیڈک فوڈز کا استعمال نہ کریں، ان تمام کھانے سے پرہیز کریں جن کے کھانے سے آپ کو زندگی میں کبھی طبیعت خراب ہوتی ہو۔ میدے اور میدے سے بنی کھانے کی چیزیں استعمال مت کریں، کافی چائے لیں لیکن صبح اور شام، رات کو استعمال نہ کریں تاکہ آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو تو کیلشیم، وٹامن ڈی، بی کمپلیکس اور اگر آئرن کی کمی ہو تو آئرن کے سپلیمنٹ بھی ضرور استعمال کریں اور اپنی ڈیلی روٹین کو ریوائز کریں۔ جو کام آپ آسانی سے کر سکتی ہیں وہی کریں، اپنی ذمہ داریاں باقی فیملی ممبر میں ڈیوائڈ اور ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کرنے سے نہ صرف آپ اپنا بوجھ کم کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں ذمہ دار شہریوں اور گھر میں کارآمد اور ہنر مند فیملی ممبرز کی تعداد میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ڈیلی ایک کام اپنی پسند کا ضرور کریں، جیسے سٹچنگ، پینٹنگ، کوکنگ، مثلا اس کو ہابی کے طور پہ کریں جس سے آپ کا دل خوش ہو اور آپ کی ذہنی اور جسمانی ایکٹیویٹیز کو مزید بوسٹ مل سکے۔ آپ کی زندگی میں جو خوشیاں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کا بار ذکر کریں، یاد کریں، شیئر کریں۔ آپ کی زندگی میں جو کمیاں، کوتاہیاں، لوگوں کے نیگیٹو رویے آئے ہیں ان کا بار ذکر مت کریں، کوشش کریں کہ ان کو بھول جائیں تاکہ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آ سکے۔ اپنی جسمانی اور ذہنی پرابلمس کو گھر والوں سے ضرور شیئر کریں۔ گھر والوں کا فرض ہے کہ عمر کے اس حصے میں آپ سے ایسے ہی ٹریٹ کریں، آپ کی ایسے ہی کیئر کریں جیسے آپ نے عمر کا ایک پورا حصہ ان کی کیئر اور سپورٹ کرنے میں گزارا ہے۔ اگر جسمانی اور ذہنی مسائل امپروو نہ ہو رہے ہوں تو فوراً گائنیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں۔ کچھ لوگوں کو HRT یعنی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسٹروجن کی، تاکہ آپ کی ڈیلی لائف کو آرام دہ اور پرسکون بنایا جا سکے اور اوسٹیوپوروسس، ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے۔